हेलो फ्रेंड्स, मैं नाजुक कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए 5 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी के सारे सवाल जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर में डीवीआई का क्या मतलब है। यानी कि यहाँ पर सीधे डीवीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। डीवीआई का फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। तो यह बहुत आसान सा सवाल आपको पूछ दिया गया है। इसका आंसर आपको करके आना था डिजिटल विजुअल इंटरफेस। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आगे आने वाले शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः इसको देखकर जाना आपके लिए एक अच्छी तैयारी हो सकती है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शास्त्रीय संगीतकार जिनकी जनवरी 2021 में मृत्यु हो गई और उन्हें 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, कौन थे। देखिए अभी हाल ही में जनवरी जो 2021 में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया और इनको 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि संगीत नाटक अकादमी 2003 भी इन्हें मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूतम के रचनाकार कौन है। जी हाँ, ये तीसरा प्रश्न है कि मेघदूतम के रचनाकार कौन है। तो मेघदूतम के रचनाकार है, यहाँ पे हो जाएंगे कालिदास। मेघदूतम के रचनाकार है कालिदास। कालिदास आपको पता होगा कि यह गुप्त काल के कवि थे और इन्होंने गुप्त काल में रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम आदि पुस्तकों की रचना कर दिए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं स्वर्ण क्रांति कब हुई थी। देखिए भारत में जो स्वर्ण क्रांति हुई थी उसका जो पीरियड कहा जाता है वह 1951 से लेकर के 2003 को कहा जाता है। यह भी आपके ऑप्शन में रहा होगा। शहद और बागवानी से यह संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से प्रेरित क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द्विदलीय प्रणाली किन दो देशों में है। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टाइपिंग में हम नए हैं और हमको टाइपिंग थोड़ा कम आता है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे गलती जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सीधे प्रश्न को समझना है और उसका आंसर देखना है। द्विदलीय प्रणाली किन दो देशों के बीच है या किन दो देशों में है द्विदलीय प्रणाली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे वह आपके ब्रिटेन और अमेरिका दिए गए थे। तो यहाँ पर यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुए हैं और वहाँ पे दो पार्टी जो भिड़ा था वो था रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक पार्टी के बिडेन जो थे वह अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। और जबकि रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे जिनका नाम था कौन, तो ये थे आपके ट्रंप साहब। कौन थे, ट्रंप साहब, जिनकी क्या हो चुकी थी, हार हो चुकी थी, ठीक है। और उसी प्रकार से ब्रिटेन में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी है। ब्रिटेन में कौन सी पार्टी है, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर खसरा ऑप्शन में है, गलगंड ऑप्शन में है, चिकन पॉक्स और डिप्थीरिया है। तो खसरा तो नहीं हो सकता है, आंसर हो जाएगा इसका डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग जो होता है वह कोरायन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डिप्थीरिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। वह हरा पौधा जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कैसे बनाते होंगे, तो इसके भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं स्वपोषी पौधे। कौन सा पौधे हैं, स्वपोषी पौधे। नेक्स्ट जो है हमारा बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से है। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, इनको लोकमान्य की उपाधि भी है। और लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब से संबंधित थे, इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। और बिपिन चंद्र पाल का संबंध जो है वह कहाँ से है, तो वह बंगाल से संबंधित थे। इनकी जोड़ी को लाल बाल पाल भी कहा जाता है।
बाल गंगाधर तिलक इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी, अगला क्वेश्चन जो है यह है, कौन सी योजना रोजगार से संबंधित नहीं है। तो महात्मा गांधी स्वर्ण जयंती बहुत सारे ऑप्शन में आपके दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन था जन धन योजना। तो जन धन योजना जो है वह रोजगार से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें गरीब लोगों के लिए बैंकों में शून्य आधारित खाते खोले जाते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा आपका जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन के रोजगार दिए जाते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये इसमें 100 दिनों के लिए दिए जाते हैं रोजगार। और यह अधिनियम जो बना था वह 2005 में इसे बना दिया गया था, और इसका नाम बदलकर बाद में मनरेगा कर दिया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका जो नाम है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, वह है प्रोग्रामेबल। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोम का, PROM, प्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। यह योजना की शुरुआत जो है झारखंड के रांची से होती है, और इसकी शुरुआत का जो डेट है वह है 23 सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री कौन बने। देखिए, मई 2019 में जो भारत के रक्षा मंत्री थे वह थे राजनाथ सिंह। यह 2019 से लेकर अभी तक रक्षा मंत्री बने हुए हैं। इससे पहले 2017 से लेकर 19 तक जो रक्षा मंत्री थी वह निर्मला सीतारमण थी, और इंदिरा गांधी के बाद भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए आपका जो ऑप्शन था परम, उसके बाद में क्रे 3, ईका और पीडे। तो परम भी जो है सुपर कंप्यूटर है, यह भारत की पहली सुपर कंप्यूटर हो जाएगी, जो कि 1991 में लॉन्च हुई थी। और क्रे 3 भी जो है सुपर कंप्यूटर है, ईका भी सुपर कंप्यूटर है, जबकि पीडे जो है वह सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पीडे। अगला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है कि यह परम 8000 है। नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, ध्वनि के परावर्तन से हमें क्या सुनाई पड़ती है। अगर कहीं पर ध्वनि की परावर्तन होती है तो वह परावर्तित ध्वनि जो होता है वह प्रतिध्वनि ही होता है। इसका मतलब है कि हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि का जब परावर्तन होगा तो हमको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। प्रतिध्वनि प्राप्त होने के लिए कम से कम 17 मीटर की आवश्यकता होती है। दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, मदुरई में, तमिलनाडु में। और यह जो है बैगई नदी के किनारे स्थित है। बैगई नदी के किनारे तमिलनाडु में स्थित है, और जिसको बनाने वाले थे राजा कुलशेखरा पांडे ने इसको बनाया था। यह मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो होता है वह आयोडीन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाती है। इसकी कमी से क्या होता है, गले में सूजन आ जाता है, और गले से संबंधित यह एक बीमारी होती है। गले में सूजन आने के कारण यह सूजन जो है बाहर की ओर दिखने लगता है, जिसको हम लोग गलगंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, मुंडकोपनिषद किस वेद में है। मुंडकोपनिषद जो है वस्तुतः वह अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अथर्ववेद की बात कर लें तो इसमें जादू टोना ये सब चीज़ों का भी वर्णन होता है। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान कौन नहीं है। देखिए, भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है आपका सारनाथ, ग्वालियर, गया और कुशीनगर। तो देखिए, सारनाथ में भगवान ने तो पहली बार उपदेश दिए थे, तो ये तो सही हो जाएगा। गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इनके निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ग्वालियर जो है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा, ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूची है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है वह 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आंसर हो जाएगा इसका, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक से आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता देते हैं कि इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी और मराठा और केसरी नामक पत्रिका का भी संपादन किया। शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव को प्रारंभ करवाने वाले भी कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। आगे 2019 के लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बनी है? तो जी हाँ, इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू जो कि बीजू जनता दल से केंझर या क्वेंझर उड़ीसा से आई हैं। ठीक है, क्वेंझर जो लोकसभा सीट है वहाँ से यह आई है चंद्रानी मुर्मू। अगला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। अगर जो बात कर लें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में है। वहीं इसकी स्थापना दिवस जो है 29 जुलाई 1957 को है। तो दोनों ही ध्यान रखना है आपको, 29 जुलाई 1957 को यह स्थापित हुआ था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत क्षय किसके कारण होते हैं? तो दांतों का रोग या दंत क्षय जो होता है वह एक जीवाणु जनित रोग होता है, इसलिए हो जाएगा आंसर इसका जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंखों और स्वस्थ स्किन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आंखों के लिए और स्वस्थ स्किन के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, इसलिए विटामिन ए पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और गाजर यानी कैरोट में इस विटामिन की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार न हो? तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है टेरा नलिस। क्या कहा जाता है? टेरा नलिस, या इसको टेरा नलिस का मतलब होता है लवारिस क्षेत्र होता है। जो भी ऑप्शन में हुआ होगा वह आपका सही आंसर होगा। अगला, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश क्या कहलाएगा? किसी एक देश की कंपनी हो और वह दूसरे देश में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो ऐसे निवेश को कहेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी को एफडीआई आप बोल सकते हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी एक बार पूछ लिया गया है आपके शिफ्ट में। तो मेरे फ्रेंड्स, ये थे आज के पूरे सवाल, पूरे ही सही और ऑथेंटिक सवाल है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और आगे ऐसे वीडियो बनाने अगर आपको दिखना है तो ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।